नमस्कार, आप देख रहे हैं सी टाइम्स। मैं हूं रचना श्रीवास्तव और आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हम करवाने जा रहे हैं जो कि 2 बार कॉरपोरेटर, 2 बार पार्षद रह चुके हैं, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और महापौर रह चुके हैं। 2012 से 2014 तक खादी ग्रामोद्योग में उपाध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सदानंद गोडबोले जी की। तो आइए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे हुई? मैं भारतीय जनता पार्टी में 1987 से कार्यरत हूँ। पहले वार्ड का मैं अध्यक्ष था, फिर मंडल कार्यकारिणी में था, नगर कार्यकारिणी में था और उसके बाद में 1994 में जो नगर निगम के चुनाव हुए उसके बाद में पार्षद का चुनाव लड़ा स्वामी विवेकानंद वार्ड से, तो वहां से विजयी हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड से विजयी हुआ, नेता प्रतिपक्ष बना, महापौर बना, खादी ग्रामोद्योग में वाइस चेयरमैन बना। ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियां मैंने निभाई हुई है भारतीय जनता पार्टी में। जी, आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं उनको लेकर आपकी पार्टी की क्या तैयारी? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पूरे वर्ष भर चुनाव की तैयारियां करती है, विकास के कार्य करती है और चुनाव में विजयी होने का दृढ़ संकल्प लेकर के चुनाव में उतरती है। इस वर्ष भी जो चुनाव होने वाले सन 2023 के अंत में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अब की बार 200 पार, इतनी विधानसभा सीटें 230 में से आएंगी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पुनः माननीय श्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। बिल्कुल। वर्तमान महापौर ने काफी सारे वादे किए, आपकी नजर में कितनों पर वो खरे उतर पाए? वर्तमान महापौर जब चुनाव लड़ रहे थे उनने ऐसे ऐसे वादे किए हैं जो कभी पूर्ण नहीं हो सकते हैं। उन्होंने बोला था मां नर्मदा में हम कोई भी गंदा नाला मिलने नहीं देंगे, जबकि हर नाला जो है लोअर पॉइंट पे जाके मिलता है और नदी सबसे लोएस्ट पॉइंट होती है। वहां आप एसटीपी प्लांट लगा के पानी को शुद्ध करके और फिर अंतिम में जाकर के मां नर्मदा में उसका स्रोत को जाकर के विसर्जित कर सकते हैं। और नहीं है तो वहां पे स्टॉप डैम बना करके उसमें खेती के पानी में या अन्य जगह उसको सिंचाई के रूप में उपयोग कर सकते हैं। पर उन्होंने एक अपना वादा निश्चित रूप से पूरा नहीं किया है, वर्ष भर उनके कार्यकाल को हो गया है। दूसरा, उन्होंने जल प्लावन को लेके बोला हुआ था कि मैं शहर में किसी प्रकार का जल प्लावन नहीं होने दूंगा। अभी वर्तमान स्थिति जो है कि नाला नालियों की सफाई तक नहीं हुई है और जबलपुर शहर फिर से डूबने की स्थिति में, जहाँ से वो 2 बार पार्षद थे, एक बार वो पार्षद थे महापौर जी, एक बार उनकी श्रीमती जी वहां से पार्षद थी। उस नरसिंह वार्ड में भी पानी की विकराल समस्या है, जल पारण की विकराल समस्या है। तो मेरे को नहीं लगता है कि अपने वादे जो महापौर जी ने किए थे कहीं पे भी पूरे कर पाएंगे। जी। 2015 से 20 तक आपकी वाइफ भी महापौर रह चुकी हैं, तो उस टाइम में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए? निश्चित रूप से सन 2000 से 15 का बीच का जो कार्यकाल था वो स्वर्णिम कार्यकाल, जबलपुर के विकास का स्वर्णिम कार्यकाल कहलाएगा। इसमें लगभग 40 से प्रमुख 50 चौराहे जिनका चौड़ीकरण हुआ, उसके अतिक्रमण हटे, बड़ी बड़ी सड़कें जैसे गमापुर से लेकर रांझी तक, रानीताल से लेकर के पंडा की मड़िया तक, ऐसे अनेक वार्डों में गोहलपुर आप चले जाइए तो गोहलपुर वाली सड़क जो अमखेरा तक जाती है वहां से जाकर के नेशनल हाईवे पे मिलती है। तो ऐसी जो प्रमुख सड़कें थी, और प्रमुख सड़क जो है बिरसा मुंडा चौक से महाराजपुर जो बाईपास कहलाता है, करौंदी नाला, वहां तक की सड़क आप देख लीजिए। तो जितने भी सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य हुए, कटंगा से लेकर ग्वारी घाट तक या झंडा चौक से लेकर के आप ग्वारी घाट तक चले जाइए तो वहां तक की सड़क, ऐसी कितनी अनगिनत सड़कें गिना दे जिसका चौड़ीकरण हुआ, अतिक्रमण हटे और शहर विकास में एक नया जो इतिहास रचने का काम हुआ है उस दौरान हुआ है। जल प्लावन जो होता रहा तो उसको लेकर के नाले नालियों की सफाई जो तो हमेशा चलती ही रहती है, पर उसके बाद कचरे में डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य इसी दौरान प्रारंभ हुआ। आज कचरे की समस्या जो है उसके निराकरण के लिए कचरे से बिजली बनाने का प्लांट भी स्वाति गोडबोले जी के कार्यकाल में लगा। 9.5 मेगावाट का
जिससे कचरे का डिस्पोजल हो रहा है उसमें। जी। ऐसे 6 तालाबों का जो है तो फिर से उसका पुनर्निर्माण बोल सकते हैं कि उसको जो जीर्णोद्धार करने की बात है। गुलौआ तालाब ले लें, संग्राम सागर ले लें, शाही तालाब ले लें, इमरती तालाब है, रानीताल तालाब है, आधारताल तालाब है। ऐसे लगभग 6 तालाबों का उन्नयन भी हुआ और पूरे नए रूप में उन तालाबों को शुद्धिकरण किया गया और शानदार तालाब आज बनके तैयार है। इसी प्रकार मदन महल पहाड़ी पर के जो अतिक्रमण हटाने की बात थी, तो उसी दौरान माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया था कि सारे मदन महल पहाड़ी के अतिक्रमण हटाए जाएं। तो उन सारे अतिक्रमणों को हटा करके आज वहां पे एक ऑक्सीजन जोन मदन महल पहाड़ी पे बन गया है और उन सारे अतिक्रमणकारियों को भी जगह उपलब्ध करा करके और उनको बाकायदा माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना प्रधानमंत्री स्व आवास निर्माण की करी थी, जिसमें 2.5 लाख रुपए का अनुदान देते हैं। उन सारे बस्ती के लोगों को 2.5 लाख रुपए का अनुदान दे करके और उन्हें वहां शिफ्ट करके उनको प्लॉट दे करके उनके मकान आज बनके तैयार हुए। ऐसे अनेकों विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी के पिछले कार्यकाल में हुए हैं। स्मार्ट सिटी की योजना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में है, जिसमें 1000 करोड़ रुपए के विकास के कार्य जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहे हैं। तो ऐसे कितने अनगिनत काम गिनाए। और जबलपुर की शायद आज ट्रैफिक सिग्नल अगर अपन देखते हैं तो पिछले कार्यकाल में मात्र एक ट्रैफिक सिग्नल ब्लूम चौक पे था। आज लगभग शहर में 30-40 प्रमुख चौराहे हैं जहां सारे के सारे ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं। तो ये कम उपलब्धि नहीं है। 5 वर्ष कार्यकाल में कार्य करना, अतिक्रमण हटाना, सड़कें चौड़ी करना, स्मार्ट सिटी योजना लाना, तालाबों का उन्नयन करना, ये ऐसे बहुत सारे विकास कार्य हैं। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, तो ये कितना उपयोगी है और इसमें अभी क्या काम चल रहे हैं और संस्कार धानी को इससे क्या लाभ होने वाला है? जबलपुर शहर में स्मार्ट सिटी आए, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 शहरों को कंपटीशन के माध्यम से चयन करने का निर्णय लिया था। और बड़े गौरव की बात है जबलपुर शहर के लिए कि 100 शहरों में 7वें नंबर पे जबलपुर शहर स्मार्ट सिटी में चयनित हुआ रहा। और इसमें 1000 करोड़ की राशि शहर में विकास कार्यों के लिए दी जा रही थी, जिसमें 200 करोड़ रुपए की राशि 100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 100 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार। ऐसा 200 करोड़ करते करते और 5 साल में 1000 करोड़ की राशि जबलपुर शहर में प्राप्त होना थी। लगभग पूरी राशि जबलपुर शहर को प्राप्त हो चुकी है। बीच के 1.5 वर्ष के कार्यकाल में जब माननीय कमलनाथ जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस प्रदेश में थे, तो उन्होंने 2 साल तक राशि जो केंद्र की और प्रदेश की किसी भी मध्य प्रदेश के किसी भी नगर निगमों में उपलब्ध नहीं कराए, बल्कि वो सारी की सारी राशि प्रदेश के खाते में जमा होकर उसके ब्याज जो था वो माननीय कमलनाथ जी उसके ब्याज का उपयोग करते थे। उन 2 वर्षों में 1.5 वर्षों के कार्यकाल में कोई भी शहर विकास के लिए राशि प्राप्त नहीं हुई। और स्मार्ट सिटी का उपयोग जबलपुर शहर में आज क्या कम नहीं हुआ है। घमापुर से लेकर के रांची तक की जो सड़क बनी है वो स्मार्ट सिटी योजना में बनी हुई 25 करोड़ की राशि से। आप बिरसा मुंडा चौक से करौंदा नाला तक आप चले जाइए तो वहां की जो सड़क बनी है तो वो शानदार बनी है। फिर आप पीली बिल्डिंग जो दमोनाका पे उसको तोड़ करके और वहां पे एक शानदार कॉम्प्लेक्स बन के तैयार है, जिसमें इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर तो वो वहां पे बना है। डॉक्टर बटालिया का अस्पताल है, उसके बाजू में सारे अतिक्रमणों को हटा करके एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर वहां बन रहा है। वहां एक नगर निगम होटल बना रहा है। उसके बाद आप आते हैं भौरताल में एक मिनी ऑडिटोरियम का निर्माण किया 250 लोगों को बैठने का। एक ओपन थिएटर भिटोली में वहां पे बन के तैयार है। रानीताल के सारे का सारा कचरा है उसका स्क्रीनिंग करके और प्लांट में आज जा रहा है। वो स्क्रीनिंग होने के बाद में वहां पे शानदार एक उद्यान बन के तैयार होना है। स्मार्ट सिटी के अनेकों विकास के कार्य इस जबलपुर शहर में हुआ। आज राइट टाउन स्टेडियम बन के तैयार है, उसके बाजू में मल्टी लेवल पार्किंग बन रहा है। 5 स्थानों पर मल्टी लेवल पार्किंग बना है। भौरताल पार्क के पास मल्टी लेवल पार्किंग बना है, सिविक सेंटर में बना हुआ है, मानस भवन में बना हुआ है और अभी वर्तमान में एक बड़ा पार्किंग जोन जिसमें 400-500 गाड़ियां खड़ी हो जाए, ऐसा एक शानदार जो जोन बन के
रानीताल स्टेडियम अपना रविशंकर शुक्ला स्टेडियम में भी बनने जा रहे हैं। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि स्वच्छता के मामले में जबलपुर अभी पिछड़ा क्यों है? अगर इंदौर और भोपाल से हम इसकी तुलना करते हैं तो कहाँ कमी रह गई? जबलपुर शहर निश्चित रूप से पिछड़ा है। इंदौर और भोपाल की वजह से तो नहीं कह सकते, पर इंदौर और भोपाल के बहुत पुराने शहर है और यहाँ पे जागृति जो जनता में होती है, आम जनता में जो शहर के प्रति जो अभिमान होता है या शहर के प्रति जो जज्बा होता है, जो जबलपुर के लोगों में कम है। अगर शहर के प्रति जज्बा अच्छा जग जाए कि नहीं हमको पहला आना है, तो शहर के जनता की वजह से कोई भी शहर स्वच्छता के मामले में आगे आ सकता है। और इंदौर की जनता ने पूरे देश में दिखा दिया है कि हम स्वच्छता के मामले में नंबर 1 है। भोपाल ने कहीं उससे पिछड़ा है, तो जबलपुर भी कहीं पिछड़ा नहीं है। 15वें 16वें नंबर पे जबलपुर रहा है। आज बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली का नंबर नहीं लगता है, ग्वालियर का नहीं लगता है, बड़े बड़े शहर जयपुर नहीं लगता है, पर जबलपुर का कहीं ना कहीं 17, 18, 20 के अंदर स्थान लगता है। पर और अच्छे से सफाई व्यवस्था हो और कचरे का निष्पादन सही ढंग से हो। अपने यहाँ लगभग 600 टन कचरा जबलपुर शहर में निकलता है। कचरे की और आवश्यकता जबलपुर शहर में है। अगर कचरा गली गली का उठेगा तो जो 9.5 मेगावाट की बिजली बनाने का प्लांट है वो भी सक्सेसफुली चल सकता है। बिल्कुल। 4 बीजेपी के महापौर और 3 कांग्रेस के महापौर रह चुके हैं, तो आपकी नजर में किसका कार्यकाल ज्यादा सफल आप किसे मानेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के 4 महापौर इस जबलपुर शहर में दिए। जबलपुर शहर की जनता अगर कांग्रेस के महापौर और भारतीय जनता पार्टी के महापौरों की तुलना करती है तो जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के महापौरों का पलड़ा 90% होगा। कांग्रेस के महापौरों ने 5-10% काम किए। 1-2 सड़कें कांग्रेस के महापौर के खाते में जाती है, वो भी नगर निगम के कर्मचारियों के मत से। जैसे कहते हैं पुराने हमारे महापौर थे माननीय विश्वनाथ दुबे जी, तो उनके कार्यकाल में मॉडल रोड बना। अब मॉडल रोड नगर निगम के कर्मचारियों की जो राशि एरियर्स की दी थी 1.67 करोड़ रुपए की, और उसमें उस समय के पार्षद विधायक इन सारे लोगों का डोनेशन में योगदान था। वो कोई नगर निगम का कार्य नहीं था, इसलिए वो सफलतापूर्वक हुआ। इसके अलावा कोई भी उपलब्धि आप कांग्रेस के महापौर के कार्यकाल के नहीं लगा सकते हैं। आज रामनगरा फिल्टर प्लांट बना तो भारतीय जनता पार्टी के प्रभात साहू जी के कार्यकाल में लगा। ललपुर फिल्टर प्लांट है तो जब जयश्री बनर्जी थी माननीय मंत्री जी थे उस समय ललपुर का फिल्टर प्लांट पानी का लगा। बड़ी बड़ी पानी की टंकियां, जैसे पिछले कार्यकाल में स्वाति जी के कार्यकाल में 21 पानी की टंकियां जबलपुर शहर में लगी। फिर 40 MLD पानी रामनगरा से लेकर के उन सारे टंकियों में ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 9 वार्ड जो नए बने थे उनमें पहुंचाया गया। अगर अपन देखते हैं गौरी घाट में शानदार एक घाट बन के जो उमा घाट बोलते हैं, तो वो शानदार उमा घाट प्रभात जी के कार्यकाल में बन के तैयार हुआ है। तिलवारा घाट जो है तो वो बन के तैयार हुआ है माननीय सुशीला सिंह जी के कार्यकाल में। सिविल लाइंस चौराहा आप देख लीजिए, या आप अगर हमारे कार्यकाल की बात करते हैं तो क्षेत्रीय बस स्टैंड जो 35 करोड़ रुपए की राशि से बना हुआ था, स्वाति जी के कार्यकाल में उसका उद्घाटन हुआ है। ऐसे अनेक को विकास, दीनदयाल चौक आप देख लीजिए, इतना बड़ा चौराहा दीनदयाल चौक का बना हुआ है, या बड़ी बड़ी सड़कें आज अगर बनने जा रही है तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की उपलब्धि है। कांग्रेस ने जबलपुर शहर में 2-2 मंत्री दिए, पर उन मंत्रियों ने एक भी उपलब्धि पूर्ण कार्य इस जबलपुर शहर में नहीं किया। 1.5 वर्ष तक वे मंत्री बने रहे, स्वागत सत्कार कराने में वे पूरा का पूरा व्यस्त हो गए थे, जबकि एक वित्त मंत्री बने जबलपुर शहर में। जबलपुर शहर में बहुत बड़ी राशि वित्त मंत्री के माध्यम से दी जा सकती थी, नहीं दी गई। आज ओमती नाले के ऊपर शानदार NMT बना हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। ऐसे कितने विकास के कार्य हम गिना दें कार्यकाल में महापौरों के। आज अगर अपन देखते हैं तो MR4 लिंक रोड, MR4 बढ़िया शानदार रोड बन के तैयार है। आप लिंक रोड ले लीजिए, मदलमहल स्टेशन से लेकर के गढ़ा ओवरब्रिज तक जाती है, तो वो लिंक रोड ले लीजिए। जे कितने सारे काम हैं, ऐसी कोई उपलब्धि कांग्रेस के महापौरों के कार्यकाल में है ही नहीं। जो भी उपलब्धि पूर्ण कार्य हैं ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के महापौरों के कार्यकाल में है। 10 साल दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस समय कांग्रेस की महापौर थी सुश्री कल्याणी पांडे जी और विश्वनाथ दुबे जी। बहुत बड़ी राशि ला सकते रहे, दोनों के अच्छे संबंध माननीय मुख्यमंत्री जी से थे, पर दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में एक नया पैसा इस जबलपुर शहर में नहीं आया।
जब हमारे महापौर सुश्री उमा भारती जी बनी, उसके बाद में माननीय शिवराज जी बने, बाबूलाल गौर जी बने, जबलपुर शहर में करोड़ों रुपए की राशि और प्रदान की गई। आज नगर निगम की स्थिति उस समय हम लोग देखते रहे तो वेतन के लाले पड़े रहते रहे। आज जबलपुर नगर निगम में जब से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं तो किसी भी नगर निगम में वेतन के लाले नहीं है। जो आपको राशि अनुदान के रूप में मिलती रही वो बराबर सही समय पे अनुदान के रूप में राशि मिल रही है। वर्तमान महापौर कह रहे हैं कि मैं 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य करा रहा हूँ। 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य कोई वो महापौर की देन नहीं है। 60 करोड़ रुपए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो आपका पोल्यूशन होता है शहर में, जगह जगह धूल उड़ रही है तो वो धूल ना उड़े, तो इसके लिए 60 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश सरकार ने उपलब्ध कराई है, जिसमें जो प्रमुख सड़कें हैं उसके आजू बाजू फुटपाथ बनाने का काम चल रहा है। इसी तरीके से कायाकल्प योजना, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की शहर की कायाकल्प योजना है, जिसमें जो पुरानी सड़कें हैं उसके ऊपर डांबरीकरण करने की बात है, उससे 30 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। वर्तमान महापौर जी कहते हैं कि मैं कार्य करा रहा हूँ। आप नगर निगम के पूरे 79 वार्ड के पार्षदों से पूछ लीजिए, आज शहर विकास के पार्षद मत के कार्य सारे के सारे बंद पड़े हैं। पिछले कार्यकाल में 40 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, 5-5, 10-10 लाख रुपए के काम मात्र हो पाए। वर्तमान में उन्होंने 80 लाख रुपए की राशि वार्ड पार्षद मद में देने की बात करी। आज आपका अगर आप देख ले तो लगभग मई जून समाप्त होने आ गया है, पर अभी पार्षद मद के कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। तो ये कहीं भी उपलब्धि पूर्ण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के महापौर रहते तो निश्चित रूप से शहर को एक नई गति और प्रदान होती है। उसके लिए भाजपा के इतनी उपलब्धियों के बावजूद भी क्या वजह आपको नजर आ रही है कि शहर में विधायकों की संख्या कांग्रेस के विधायकों की संख्या से कम है? नहीं, ये आप इसलिए नहीं बोल सकती हैं। हाँ, निश्चित रूप से कि शहर में अभी 3 वर्तमान में कांग्रेस के महापौर हैं, अपने विधायक हैं, और एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी। इस बार ठीक विपरीत परिस्थिति रहेगी। लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक विजयी होकर के निकलेंगे। पिछली बार कहीं ना कहीं जनता से चूक हो गई रही, जनता के चयन करने में चूक हो गई रही, तो कांग्रेस के माननीय विधायकों को उन्होंने मौका देख लिया। जे 5 वर्ष में इन कांग्रेस के विधायकों ने किसी भी प्रकार के कोई विकास के काम नहीं किए। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप देखें तो बरगी में संजय यादव जी हैं विधायक, तो क्या काम किया बरगी में, आज जगह जगह रो रहे हैं। फिर शहर में अपने 3 विधायक हैं, इन तीनों विधायकों ने कौन से शहर के विकास के काम किए हैं? आप पश्चिम में चले जाइए, सारे विकास के कार्य जितने हुए हैं नगर निगम जबलपुर के माध्यम से हुए हैं। मध्य विधानसभा में आज आप पूरे के पूरे जो वीडियो बना करके वहां के विधायक जी विनय सक्सेना जी डाल रहे हैं, वो पूरे नगर निगम के कार्यों को गिना रहे हैं। कहीं पे भी उनका कोई उपलब्धि पूर्ण कार्यकाल रहा ही नहीं है। पूर्व में आप चले जाइए, पूर्व विधानसभा में हमारे माननीय लखन गंगोरिया जी वहां पे विधायक है, क्या वो गंगापुर से लेकर के और वहां तक की सड़क 4 लेन नहीं बना सकते रहे उनके कार्यकाल में? ऐसे कितने सारे कार्य जो हो सकते रहे कांग्रेस के कार्यकाल में, इन्होंने नहीं किए हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि शहर की 4 विधानसभा इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और ग्रामीण की तो निश्चित रूप से जीतेगी। 8 की 8 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर के शहर में अब की बार 200 पार करते हुए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। शहर में अतिक्रमण का जो जाल फैला हुआ है, उसको लेकर आप महापौर जी से क्या अपेक्षा रखते हैं? वर्तमान महापौर जी ने बोला था कि मैं किसी भी प्रकार के अतिक्रमण होने नहीं दूंगा। अभी आप 2 महीने पहले उनका देख लीजिए, वो खवापुर गंजीपुरा से लेकर के और फवारे तक पैदल चले, बोले मैं 1 महीने के अंदर सारे के सारे जो अतिक्रमण है उनको हटा दूंगा। आज आप चले जाइए, पूरे के पूरे अतिक्रमण और मध्य रोड तक आ गए हैं। आप गंजीपुरा में जो महिला मार्केट है वहां घुसना मुश्किल हो गया। आप गोरखपुर चले जाइए, मार्केट में गाड़ी खड़े करने के लिए जगह नहीं है, जगह जगह ठेले टपरे लगे हुए हैं। आप गढ़ा मार्केट चले जाइए, गढ़ा की सड़क बन रही है, वहां आप चले जाइए, जगह जगह अतिक्रमण है, उनको व्यवस्थित किया जा सकता है।
पूर्व महापौर स्वाति गोडबोले जी के कार्यकाल में गुलौआ में एक शानदार मार्केट का निर्माण हुआ है, सब्जी मंडी का निर्माण हुआ। आज वो महापौर जी जो वर्तमान के हैं, सब्जी भाजी के ठेले उस मार्केट में नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या अतिक्रमण हटाने की बात करते हैं। इनके द्वारा किसी प्रकार के कोई अतिक्रमण नहीं हटा है। जितने भी लेफ्ट टर्न बने हैं शहर में, जो स्वाति गोडबोले जी के कार्यकाल में बने थे, उन सारे लेफ्ट टर्न पे कहीं चाय का टपरा खुल गया, कहीं पान का टपरा, कहीं सब्जी वाले, और सारे के सारे जो शहर के बाहर से आकर के व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनको कहीं व्यवस्थित कर दीजिए। कहीं पे आप साप्ताहिक बाजार अगर लगा देते हैं तो साप्ताहिक बाजार आप लगा दीजिए। आज इतनी अराजक व्यवस्था शहर में बनी, आप दमोह नाका से अगर फवारा आ गए, पहुंच गए अगर 1 घंटे में, तो बहुत बड़ी बात है। कमानिया गेट घुसना बहुत मुश्किल है, वहां से गंजीपुरा असंभव है। अंधेर देव आप चले जाइए, रांझी में 80 फीट की सड़क बनने के बाद में भी पूरा अतिक्रमण बना हुआ है। तो ये अतिक्रमण हटाने का काम ये जबलपुर नगर निगम का है। इसके लिए एक मजिस्ट्रेट जबलपुर नगर निगम को प्रदान किया गया है, और वर्तमान महापौर अतिक्रमण किसी भी प्रकार से हटाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। उस न्यायालय का जो मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट है, उसका उपयोग करके और अतिक्रमण का दस्ता रोज चलाएं, तो उसके बाद अतिक्रमण नहीं रहेगा। शहर की जनता बहुत नाराज है अतिक्रमण को लेकर के। पिछले कार्यकाल में सारे लेफ्ट टर्न फ्री थे, आज आप किसी भी लेफ्ट टर्न से लेफ्ट टर्न होकर के नहीं जा सकते। ये वर्तमान महापौर की सबसे बड़ी अनुपलब्धता है कि वो अतिक्रमण नहीं हटा पा रहे हैं। शहर विकास को लेकर आप क्या सोचते हैं? ये सब समस्याओं का क्या हल आपको नजर आ रहा है? किसी भी समस्या का एक हल है जबलपुर नगर निगम, और जबलपुर नगर निगम उस समस्या को हल कर सकता है। अब अतिक्रमण है, अतिक्रमण हटाने की समस्या जबलपुर नगर निगम की है। अब आप बोल दोगे कि इसके लिए प्रदेश की सरकार कोई सहयोग करे। प्रदेश की सरकार ने सहयोग कर दिया, आपको मजिस्ट्रेट उपलब्ध करा दिया। अब उस मजिस्ट्रेट की उपलब्धता लेकर के रोज कम से कम एक जोन वाइज अतिक्रमण हटाएं तो बहुत शानदार स्थिति बन सकती है। आज अगर अपन बिरसा मुंडा चौक चले जाते हैं तो पूरे सब्जी भाजी के ठेले सारे के सारे 20 सड़क पे लगे हुए हैं, उनको हटाया जा सकता है। पर ये सारे काम वे कर ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ व्यस्त हो गए हमारे महापौर जी। 1 साल का समय गुजर गया है, इस 1 साल में एक भी उपलब्धि माननीय महापौर जी की नहीं है, और मैं चाहता हूं कि कम से कम एक सफल कार्यकाल महापौर जी का हो, पर वो होता मेरे को नजर नहीं आ रहा है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि केंद्र और प्रदेश की सरकार से शहर विकास में कितना सहयोग मिल रहा है? हमारी केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन 9 वर्षों में जबलपुर शहर में अनगिनत उपलब्धियां हमको प्रदान की है। सबसे बड़ी जो उपलब्धि है फ्लाईओवर की उपलब्धि है। उस फ्लाईओवर के लिए जब पूर्व महापौर स्वाति गोडबोले जी थे, सांसद जी थे, इनके माध्यम से माननीय गडकरी जी को पत्र सौंपा था। उन्होंने 1 मिनट से 1000 करोड़ की राशि का फ्लाईओवर स्वीकृत किया। अगर अपन रिंग रोड की बात करते हैं तो आज जबलपुर में रिंग रोड एक ग्रेटर रिंग रोड बन रहा है। अगर अपन एयरपोर्ट जाते हैं तो आज बहुत शानदार एयरपोर्ट बन के तैयार हो रहा है। तो जबलपुर शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन शानदार बन के तैयार हो रहा है। मदल महल स्टेशन अगर अपन जाते हैं तो एक शानदार मदल महल स्टेशन भी अपने को बन करके मिल रहा है। तो केंद्र सरकार की ओर से अनेकों उपलब्धिपूर्ण राशियां इस जबलपुर शहर को प्रदान की। आज जू जबलपुर शहर में आने की बात हो रही है, या भेड़ाघाट में तारामंडल आने की बात हो रही है, जियोलॉजिकल पार्क भेड़ाघाट में आने की बात हो रही है। इतने बड़े बड़े उत्सव जो भेड़ाघाट उत्सव के नाम से होते हैं, तो वो केंद्र की उपलब्धि है। बड़े बड़े जो कारखाने कहीं पे लग रहे हैं, तो वो केंद्र की उपलब्धि में हम लोग सारा गिन रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार केंद्र ने मदद करी है, और प्रदेश की सरकार जबलपुर शहर के लिए जो राशि उपलब्ध कराती है, तो वो निश्चित रूप से इतनी राशि कांग्रेस की किसी भी सरकार ने जबलपुर शहर को उपलब्ध नहीं कराई है। 60-60 लाख रुपए के कार्य भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पिछले कार्यकाल में करते थे, और अभी वर्तमान के जो पार्षद है वो 1-1 लाख के भी कार्य महापौर जी के माध्यम से नहीं करा पा रहे हैं। प्रदेश की सरकार राशि पूरी प्रदान कर रही है, और उसको लेकर के
आज भी हमारे जो वर्तमान महापौर है कहते हैं मैं 100 करोड़ के काम करा रहा हूँ, प्रदेश के सरकार की योजना के काम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार है, जबलपुर शहर में अनगिनत राशि शहर को उपलब्ध कराई हुई है। जी, जल प्लावन और जल संरक्षण शहर की बड़ी समस्या है। आपके कार्यकाल में इसको लेकर क्या क्या काम किए गए? जल संरक्षण के लिए सबसे पहले अपने को जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के ऊपर काम करना होगा। आज जबलपुर नगर निगम में लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए की राशि जमा है। वर्तमान महापौर जो है हमारे माननीय अनु भाई जी, इनसे मैं ये आग्रह करूंगा कि जल संरक्षण को लेकर के और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम घर घर में लगाएं, क्योंकि एक कार्यकाल में ये काम नहीं होता है। भगवान जगन्नाथ जी का रथ है जबलपुर नगर निगम के मेयर का पद। एक महापौर काम करता है, उसके आगे जाकर के दूसरे महापौर को बढ़ चढ़ के काम करना पड़ता है। पर वर्तमान महापौर उस रथ पे तो सवार हो गए हैं, पर जगन्नाथ जी के रथ को वो बराबर प्रॉपर ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। इसी प्रकार तालाब के उन्नयन की बात अगर होती है तो हम उनको बार बार आग्रह कर रहे हैं कि गंगा सागर तालाब का उन्नयन होना चाहिए। तालाबों के संरक्षण में कम से कम एक साल में एक तालाब का उन्नयन तो हो। अगर ऐसा उन्नयन करेंगे तो जबलपुर शहर में जल संरक्षण में भी होगा, और दूसरा जल प्लावन की जो समस्या बन रही है, तो बड़े बड़े जो नाले बने हुए उसकी साफ सफाई की व्यवस्था करना, साफ सफाई की व्यवस्था ना होना, इसकी वजह से जल प्लावन की भीषण समस्या जबलपुर शहर में वर्तमान में आपको देखने को मिलेगी। एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको टिकट मिलने की क्या संभावना है? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक अच्छे कार्यकर्ता को टिकट देती है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे कहीं से टिकट देती है तो निश्चित रूप से प्रदेश और केंद्र की सरकार की जो मंशा है कि हम लोग जीत के आए, तो टिकट मिलने के बाद स्वाभाविक पूरे कार्यकर्ता लोग और भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन काम करके और विजयश्री दिलाता है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं टिकट को लेकर के किसी प्रकार की खींचातान नहीं होती है। जिसको भी टिकट देते हैं उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का सारा संगठन खड़े होकर के विजयश्री दिलवाने में मदद करता है, और भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है तो निश्चित रूप से विजयश्री प्राप्त होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतने खुलकर स्पष्टता से हमसे बातचीत करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे सदानंद गोडबोले जी, जिन्होंने काफी बेबाकी से अपनी बातें रखी हैं। इसी तरह और भी मुद्दे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।